हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके हम 3 पार्ट अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जिसको हमने जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में सेल ऑर्गेनली है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। और आप सब लोग उसको जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। और देखिए, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये एक ग्रीक वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये इस तरह से 2 वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है। माइटोस का मीन्स होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियोन का मीन्स होता है ग्रेन्यूल। तो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1857 में। एंड इसको ये नेम दिया बेंडा ने। ठीक है। बहुत सारा डिटेल, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इससे जुड़े हुए हैं, उनको हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है डिटेल में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शॉर्ट में ही इसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, यानी उसी स्टैंडर्ड से हम यहाँ पर इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये डिस्कवर किया गया था कॉलिकर के थ्रू 1857 में, और इसको नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा ने दिया था। एंड सिंगुलर इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, जब प्लूरल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एंड साइज जो होता है इसका 0.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर इसकी एक ड्रॉ बनाने की कोशिश करते हैं। आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि मैडम इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप एक सेल की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और सेल के अंदर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और अगर एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि बताया आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज में से एक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस मेम्ब्रेन को देखिए, जो डबल मेम्ब्रेन है इसकी, उसमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। बहुत सारे फोल्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फोल्ड्स होते हैं उससे उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो वाला पार्ट होता है, इस पर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और ये साइट होता है रेस्पिरेशन का। गुड एक साइट है या एक जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। एंड इन दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी के रूप में यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जब भी ज़रूरत होती है सेल को, ये जो एटीपी इसके अंदर स्टोर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ से जो एनर्जी है वो सेल को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरह से देखिए, इसकी इनर सरफेस पर कुछ इस तरह के पार्टिकल्स लगे होते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो अपना इसका एक डीएनए है, और वो डीएनए सर्कुलर डीएनए कहलाता है। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको, तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, एंड ये इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड है सेमी सॉलिड, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कहलाता है क्रोमोसोम, जो कि सर्कुलर होता है। इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, जो कि इसके मैट्रिक्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं।
तो अपना ओन राइबोसोम इसके पास है, इसका मतलब ये एक सेमी ऑटोनोमस यूनिट होता है। ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। साथ में डीएनए भी इसके पास प्रेजेंट है, और दीज पार्टिकल्स आर नोन एज F1 पार्टिकल्स, जो कि एक्चुअल में ऑक्सीसोम्स भी कहलाते हैं, एंड दे आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के साइट होते हैं। तो ठीक देखिए, ये तो हमने एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अभी हम इसको आगे स्टडी कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ये एक आउटलुक दिया मैंने सिर्फ आपको, किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और ये इसके मेन पार्ट होते हैं। तो लेट्स वी डिस्कस कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में, देखिए हमने जैसे कि पढ़ा कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉलिकट ने डिस्कवर किया था, नेम दिया था बेंड्रा ने। माइटोकॉन्ड्रियन कॉन्ड्रियन इसको सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है, साइज इसका ये होता है। ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। डिफरेंट शेप में हो सकता है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या रॉड शेप्ड, कोई भी शेप हो सकती है। एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स में इसका नंबर अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक एनर्जी गिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो जहाँ जिस सेल में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मसल सेल्स में, जो कि बहुत सारा वर्क करती हैं, तो ऑल टाइम उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर वो कम होते हैं। लेकिन आरबीसीज ऑफ मैमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। दीज आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट होते हैं ये, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम डायग्राम बनाते वक्त इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से हम इसको डायग्राम के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज में आता है तो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस वन। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, इट इज को नोन एज क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से फोल्ड हो गई है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, एंड इसको क्रिस्टी भी कहा जाता है। एंड F1 पार्टिकल्स अटैच टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टी। यहाँ पर देखिए आपको छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो कि क्रिस्टी की सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, एंड दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की साइट है, यहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, एंड F1 पार्टिकल्स जनरली इनको कह दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनर कैविटी। इसके अंदर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी मैट्रिक्स से फिल्ड होती है, जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, यानी जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसका अपना एक डीएनए होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर टाइप का होता है, और इस डीएनए के साथ ही इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं, और राइबोसोम्स की जो टाइप्स हैं वो आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, राइबोसोम्स का टाइप 70S टाइप होता है, एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सेल ऑर्गेनेलिज में से सिर्फ दो ऑर्गेनेलिज ऐसे होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, या आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो दोनों ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैं, जो कि जिनके फंक्शंस डिफर होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहती है, जो कि टाइम टू टाइम कन्वर्ट हो जाती है एडीपी मॉलिक्यूल्स में। जब भी रिक्वायर्ड होती है, इट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म एडीपी। एडिनोसिन, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी प्लस पी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, साथ में बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये फॉर्मेशन जो है, यहाँ से तो ऐसे फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा चलता रहता है बॉडी सेल के अंदर, जहाँ पर जब भी सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में
स्टोर हो जाती है और जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज कर दी जाती है जो कि सेल यूटिलाइज कर लेता है। तो इस तरह से ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए जैसा अभी हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज का मेन फंक्शन है जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। सेल की जैसे आप देखें ना, करेंसी इंडियन करेंसी अगर आप देखें तो रुपीज के रूप में होती है, तो कोई भी करेंसी जो कि स्टोर होती है किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल फॉर वेरियस फंक्शंस। ये पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि जो भी सेल के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑल्सो मेंटेन मसल हेल्थ। ये मसल हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह के ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक फंक्शन है दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल या प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बाय एंड विच ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज दे आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है एंड व्हेन रिक्वायर्ड दिस एटीपी इज ब्रेक डाउन एंड प्रोवाइड सेल एनर्जी टू द सेल। जब भी एटीपी जरूरत पड़ती है सेल को किसी भी तरह की एनर्जी की, तो एटीपी जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हैंस इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।